हेलो क्लास। तो अब जो है मेरा क्लास है डीसीओ का नंबर सिस्टम में जो हमारा बच गया था बच्चे लोग, वो कौन सा बच गया था? नंबर सिस्टम में हमारा बच गया था, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं है दिक्कत तो ये लो, मैं लास्ट टॉपिक खत्म करने जा रहा हूँ उसका। कहता है डीसीओ का जो लास्ट टॉपिक है ये नंबर सिस्टम में कन्वर्जन का, हमारा जो बच गया था वो क्या बच गया था? हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। ये तो हो गया, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं? हेक्सा टू बाइनरी। तो कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी। तो ये जो है बच्चे कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी, इसको क्या करते हैं? जैसे ऑक्टल वाला किए हो उसी तरह से ये भी होगा। तो कहता है फॉर कन्वर्टिंग ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, अनग्रुप each hexa digit into 4-bit binary and write down it on same place। एग्जाम्पल से देख लें। मान लो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, मान लो कि मेरे पास क्या है, ओसी था। कौन सा था जो हम लास्ट एग्जांपल देखे थे? वो था सी ओ। ठीक है, बेस कितना था? 16। तो क्या कहता है? अनग्रुप इट। तो जीरो को अनग्रुप करना है तो 4 बिट में, 1 2 3 4, और सी को करोगे तो 12। 12 का हो जाता है 1 2 1 2। तो ये रहा तुम्हारा बाइनरी। तो हाउ टू कन्वर्ट ए ऑक्टल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम? फॉर कन्वर्टिंग ए हेक्सा नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर into binary number system, convert each hexadigit into 4-bit corresponding binary। ठीक है, एंड राइट इट ऑन सेम पोजीशन। तो ये करने पर आपको क्या मिल जाएगा? आपका बाइनरी मिल जाएगा। तो लिख भी दोगे 4 लाइन कि कैसे बदला जाएगा, और ये भी हो जाएगा। ठीक है, चेक करने का कोई जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी चेक्ड है। वैसे तुम करना भी चाहते हो तो कर लो। तो अगर करना चाहते हो तो मान लो कि इसको हमको बदलना है डेसिमल में। तो डेसिमल में बदलना है तो क्या हो गया? सी और जीरो है, तो इसको डेसिमल में बदलने के लिए क्या करोगे? जीरो इंटू किस पे पावर जीरो, इस पे पावर वन, तो किस पे पावर वन? 16 पे पावर जीरो। और ये क्या है? 12 है। और 12 गुना 16 पे पावर एक। तो कितना हो गया ये? 16 गुना एक कुछ भी हो, जीरो होगा। और ये जो होगा तो क्या हो जाएगा? 16। और 16 दूनी 32, 32 का 2, हाथ में 3, 16 का 16 3, तो टोटल होता है 192 डेसिमल में। ठीक है, इसका भी डेसिमल निकाल लो। अगर दोनों सेम आता है इसका मतलब तुम सही हो। तो 1 2 4 8 16 32 64, और 64 दूनी 128। ये हो गया 128। अब प्लस 64। तो 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 6 2 8 1 9, और ये देखो तो दोनों सही है। अब जब दोनों सेम आ गया इसका मतलब क्या है? हमारा प्रोसेस सही है। मतलब हम इसको भी डेसिमल में बदले तो 192, और इसको भी बदले तो 192। इसका मतलब जो हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है वो सही है। तो अपन ने क्या देख लिया भाई लोग? हेक्सा टू डेसिमल तो ऑलरेडी कर चुके थे, और हेक्सा टू बाइनरी भी कर लिए। ठीक है, हेक्सा टू डेसिमल अगर नहीं किए थे तो ये लो यहाँ कर दिए हेक्सा टू डेसिमल। वैसे कर चुके हैं, तुमको याद होगा। इसको गुना किए 16 से तो ये जाकर के बन गया डेसिमल। फर्स्ट क्लास में ही हम सारे नंबर सिस्टम से डेसिमल में आ गए थे। सारे नंबर सिस्टम को डेसिमल में भी लेके चले गए थे, और सारे नंबर सिस्टम से डेसिमल में भी आ गए थे। ये फर्स्ट ही क्लास में हो गया था। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका, जो नेक्स्ट है वो है आपका हेक्सा टू ऑक्टल। तो बच्चे लोग ये भी अब तुमसे हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। क्यों कि ये छोटा है तुमको? क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज के बारे में डिस्कशन एक बार कर चुके हैं। कौन सा डिस्कशन कर चुके हैं? जो डिस्कशन ऑक्टल टू हेक्सा ले जाने का जो प्रोसेस था, वही प्रोसेस होता है आपका हेक्सा टू ऑक्टल के लिए। कैसे, ये देखना है।
तो ऑक्टल को अगर तुम ले जाते थे हेक्सा में तो क्या करना पड़ता था? फॉर कन्वर्टिंग ए ऑक्टल, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल और बाइनरी फर्स्ट, आफ्टर दैट कन्वर्ट इन हेक्सा। सेम वही प्रोसेस है कि हेक्सा से ऑक्टल में जाने का कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। फॉर कन्वर्टिंग ए हेक्सा नंबर सिस्टम, फॉर कन्वर्टिंग ए हेक्सा नंबर सिस्टम, कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी or convert it into decimal. After that, convert it in octal from binary or from decimal. It's okay? तो ये प्रोसेस है, तो इसको लिख लोगे। फॉर कन्वर्टिंग ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। आफ्टर दैट वी कैन कन्वर्ट दिस binary or decimal into octal number system. There is no any shortcut way to directly convert a hexa to octal or octal to hexa. Okay? तो अब हम लोग करें इस प्रोसेस को। तो कहता है हेक्सा से लेके जाना है किसमें भाई? आपको ऑक्टल में। नंबर वही ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं हम C और 0, C और O। CO बेस है 16, इसको आपको बेस को ले जाना है किसमें? बेस 8 में। तो हम क्या कहते हैं, दोनों तरीका अपना सकते हैं, लेकिन हम जो है आपको CO का जो है हम जानते हैं कि अभी तुरंत ही कन्वर्ट किए हैं कि CO का जो डेसिमल है वो आता है कितना? 192। और जब इसको बाइनरी में बदलोगे 192 को तो ये कितना आएगा? 11 62 128 और 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। दिस इज योर बाइनरी। तो पहला है डेसिमल में बदला इसको और तब डेसिमल को बाइनरी में बदल लिया। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, क्योंकि हमने अभी तुरंत किया था इसलिए मुझे पता था 192। अदरवाइज क्या होता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमको निकालना पड़ता। मतलब कैसे निकालना पड़ता? हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता? इसको गुना करना पड़ता, 0 गुना 16 पे पावर 1 और 12 गुना 16 पे पावर 12 गुना 16 पे पावर 1। तो ये हो गया 0, आई हो गया 192। टोटल आंसर होता है इसका 192। ओके, तो ये प्रोसेस करते तुम तब निकलता। अब 192 को भागा देना होता 192 को किससे? 192 को भागा देना होता किससे? 2 से। तो 2 से के भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से इसको भागा दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 2 6 के 12, शेष 0। 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 0, फिर 2 से 2 छके 12, फिर 0, 2 से 2 तिया 6, फिर 0, और उसके बाद 2 एकम 2। तो ऐसे लिखते तो क्या होता है? 2 पे 1 2 3 4 5 6 0, 1 1 1 2 3 4 5 6 0। तो ये रहता तुम्हारा क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस से तुमको जाना पड़ता। अगर तुम किसका इस्तेमाल करते? डेसिमल नंबर सिस्टम का। अगर तुम डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते तो तुमको किस तरीके से जाना पड़ जाता? तुमको जाना पड़ जाता मैथमेटिकल प्रोसीजर से। इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं कि हेक्सा का तो इस्तेमाल ही इसीलिए किया गया था कि बाइनरी के रिप्रेजेंटेशन को छोटा किया जा सके। तो क्यों मैथमेटिकल टर्म में आप फंस रहे हो? आप यूज करो ना बाइनरी वाला। तो चलिए सेकंड प्रोसेस से इसको बनाते हैं। फॉर कन्वर्टिंग ए हेक्सा नंबर क्या है? C0 बेस 16। तो इसको बाइनरी में बदल लो ना। और बाइनरी में बदलना है इसको तो तुमको हम ऑलरेडी अभी बताएं बाइनरी में कैसे बदला जाएगा। अनग्रुप इंचार्ज 4 बिट तो 0 है, तो 4 बिट बाइनरी कितना होगा? इसका 0 ही होगा। C 12 है तो 12 का हो गया 8 4 12। तो ये रहा तुम्हारा बाइनरी। अब बाइनरी को ऑक्टल में ले जाना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में कि ग्रुप इन 3 बिट, 3 बिट, 3 बिट एंड, क्योंकि यहाँ पर 3 बिट तुमको नहीं मिल रहा है तो एक बार और 0 लगा लो और उसके बाद क्या कर दो? इसका करॉस्पॉन्डिंग नंबर लिख दो। कौन सा नंबर? ऑक्टल वाला। 0 0 0 का 0, 0 0 0 का 0 और 1 1 का 3। तो ये आएगा आपको 300। ओके, आपको याद होगा लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में भी यही था, तो मतलब हमने चेक कर लिया कि जो है हम सही हैं। तो पहले क्या करना है आपको? हेक्सा को बाइनरी में ले जाना है और बाइनरी को ऑक्टल में बदल लेना है। तो ये देख के कर लोगे, इसके लिए कोई मैथमेटिकल प्रोसेस का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये अपन लोग बच्चे लोग अपन लोगों ने क्या कर लिया? नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्जन पढ़ लिया, टोटल का टोटल कन्वर्जन।
एक तरफ से दूसरे तरफ किसी भी नंबर सिस्टम को और किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका अपन लोगों ने सीख लिया। लेकिन ये था आपको बिना फ्रैक्शनल पार्ट का। ये जो था ये क्या था आपका? ये था आपका बिना फ्रैक्शनल पार्ट का। तो अब बात करेंगे अपन लोग फ्रैक्शनल पार्ट के साथ। ये जो था बिना फ्रैक्शनल पार्ट का था, अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसके साथ बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे विथ फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब पॉइंट वाले बात करेंगे। सब कुछ जितना अभी किए हो उन सबों को फिर से करना है, लेकिन अब दशमलव के साथ वाला दोनों को साथ में लेके इसलिए नहीं चले क्योंकि देखो दोनों का तो रूल रेगुलेशन ही अलग होता है कंप्लीटली। दशमलव के बाद जो होता है उसका प्रोसेस अलग होता है और दशमलव के पहले जो होता है उसका प्रोसेस अलग होता है। इसीलिए दोनों को अपन लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीख लेते हैं। बाद में भी अगर क्वेश्चन भी पूछेगा ना तो दो अलग अलग पार्ट में इसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट any number system data in any number system but fractional part। जो इंटीजरल पार्ट है, जो न्यूमेरिक पार्ट है वो हमने देख लिया। अब हम किस पे चलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट के कन्वर्जन के बारे में सोचेंगे। जितना चीज किए हैं सब तो आप लोग बच्चे आज इस पे देखेंगे नहीं, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। जो अभी तक का चैप्टर है उसको क्लियर करोगे, उसका नोट्स बना लोगे और प्रैक्टिस भी आज के आज इसका खत्म करोगे। हम सिर्फ तुमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका कि कल क्या होगा। सबसे पहली बात है नंबर सिस्टम में एक वेटेड बात हम बोले थे कि हर एक डिजिट का एक वेट होता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना, जैसे यहाँ पर होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। ये कहाँ पर है? इकाई पर है, कहाँ पर? दहाई पर, सैकड़ा पर, हजार पर नहीं। दिस इज ऑन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद करोगे तो क्या हो जाएगा? 10,000। तो इसका एक पोजीशन है ना, तो 0 1 2 3 यही वेट है ना, दिस इज इट्स वेट। तो वेटेड नंबर सिस्टम है सारे के सारे नंबर सिस्टम। और कन्वर्जन कभी भी हो सकता है, तो एक वेटेड नंबर सिस्टम का हो सकता है। कब फ्यूचर में हम देखेंगे नॉन वेटेड नंबर सिस्टम भी, लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं होगा कभी भी। ऐसा नंबर सिस्टम जिसका कि वेट नहीं दिया गया है, असाइन नहीं किया गया है, उसको आप डायरेक्टली कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा, हेक्सा इज वेटेड नंबर सिस्टम, बाइनरी इज वेटेड नंबर सिस्टम, ऑक्टल इज बाइनरी नंबर और वेटेड नंबर सिस्टम, डेसिमल इज वेटेड नंबर सिस्टम। तो ये भी जो है वेटेड नंबर सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अब शर्त आता है, ये तो सर देख लिए कि वेट है, तो वेट है तो कैसे निकालते हैं? जैसे अगर हम कहें कि 0 गुना 10 पे पावर 0, ठीक है, और यहां हम कहें कि 3 गुना 10 पे पावर 1, या यहां हम बात करें 2 गुना 10 पे पावर 2, और यहां हम बात करें 1 गुना 10 पे पावर 3, तो तुमको वही रिजल्ट मिलेगा। 10 पे पावर 0 मतलब 0, 0 गुना 0 0, 10 पे पावर 1 मतलब 10, और 10 दिया 30, 10 देंगे 100 और दूनी 200, और 10 पे पावर तो 1000, और 1000 गुना 1 1000, सबको जोड़ो देखो वही रिजल्ट आएगा। 0 3 2 1, 1 2 3 0 हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वेट। तो ये वेट जो है आपका था नॉन फ्रैक्शनल पार्ट का। नॉन फ्रैक्शनल पार्ट का जो वेट है वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कैसे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0। लेकिन अब क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, जो क्वेश्चन अब आता है आपके लिए वो क्वेश्चन है आपका कि ये देखिए, इस क्वेश्चन को आपको करना है। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना है, 1 2 3 0 है ना, अगर मैं बोलूं 1 2 3 or 4, then tell me what is the weight of 1 2 3 and 4। ध्यान से देखिएगा क्या है वेट। 0 नहीं हो सकता है इसका वेट, क्योंकि अगर आप कहें इसका वेट 0 है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 0, और इसका वैल्यू हो जा रहा है 10 पे पावर 0 गुना 1, मतलब 0 गुना 1 1, जबकि यह है क्या 0.1। तो इसीलिए इसका पावर जो है 0 नहीं है। ओके, दशमलव के बाद जो पावर होता है वो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 इसका पावर है, ये इकाई है। इसका वेट 1 नहीं, 0 नहीं हो सकता है, और 1 होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर 1 होगा तब तो ये 10 बन जाएगा। 10 पे पावर 1 दोगे तो ये रह गया 10, और 10 गुना 1 की कितना हो गया 10। तो पावर है कितना सर इसका, वेट है कितना इसका? तो इसका वेट है बच्चे लोग ये 1 का 10वां भाग है। जैसे ये जो है इकाई है,
ये इकाई नहीं है, ये इकाई का 10वां भाग है। ये जैसे दहाई है, ये दहाई नहीं है, ये 100वां भाग है उसका। तो ये होता है -1, इसका वेट होता है -1, इसका -2, इसका -3, इसका -4 एंड सो ऑन सो। तो क्या समझे, दशमलव के केस में जो वेट है ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम -1 एंड इंक्रीज बाय 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, -1, -2, -3, -4 सो ऑन सो। किसी भी नंबर सिस्टम में होंगे तो उसका जो वेट अगर इधर 0, 1, 2, 3 ले रहा है तो इधर -1, -2, -3, -4 लेगा। क्लियर। और सारा मैकेनिज्म तो इसी का है। ये बात याद रखिएगा कि दशमलव वाले में वेट कैसे असाइन होता है किसी नंबर का। ये असाइनमेंट सीख गए। तो जब सीख गए तो चलिए इसको हम प्रूफ भी करते हैं। तो इसको प्रूफ करें 1, 2, 3, 4 को। 1, 2, 3, 4 को जब प्रूफ करने बोलते हैं 1, 2, 3 और 4 को, -1, -2, -3 और -4। तो चलिए कीजिए एक लाइन से। 4 इंटू 10 टू द पावर -4, सॉल्व इट। ये 3 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉल्व इट। इसको 2 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉल्व इट। इसको 1 इंटू 10 टू द पावर -1, सॉल्व इट। ये सारे को सॉल्व कर लो, तुमको रिजल्ट वही मिलेगा। अब बात आता है 10 पे पावर -4 कहते हो तो इसको सॉल्व करने भी तो तुमको आना चाहिए। अगर किसी का पावर -4 है तो तुम सॉल्व कैसे करोगे, शर्त ये भी तो आता है। तो शर्त ये है कि अगर इसको सॉल्व करने आप जा रहे हो 4 गुना 10 पे पावर -4, तो ये होगा 4 गुना 1/10 पे पावर -4। ऐसे इसको लिखा जा सकता है 4 गुना 1/10 पे पावर -4, सॉरी 10 पे पावर 4। तो अब जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 4 मतलब 10 पे पावर 4 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, मतलब 4/10,000। सेम एज इसका गुना क्या होगा, 4 गुना 1/10 पे पावर 3। और जब 10 पे पावर 3 लिखोगे तो इसको कैलकुलेट करके तुम क्या लिख सकते हो, 1000। सेम इसी की तरह से 2 गुना 10 पे पावर -2, तो 2 गुना, ये 3 है, 2 गुना 1/10 पे पावर 2 हो गया, तो 10 पे पावर 2 लिखोगे, इससे बढ़िया इसको 100 लिख देते हैं। सेम है 1 गुना 1/10 पावर 1 होगा, इसीलिए 10 ही रह जाएगा। इसका पावर 1 होगा ना, तो पावर 1 होगा तो 10 ही रह जाएगा। आप सबका सोल्यूशन कर लो, तुम सारा सोल्यूशन करोगे तुमको वही निकलेगा। मतलब क्या निकला, 4/10,000। 4/10,000 का वैल्यू पहले कितना आता है वो देख लो, या निकालो 4/10,000। 4/10,000 को भागा दोगे, 10,000 को 4 से अगर भागा देने आप जा रहे हो तो कितना होगा, 4/10,000 का कैलकुलेशन करने हम जाए, इन सबको को मिटाने दो, तो हम लिख पाएंगे। उधर से इधर लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ गया हमको, तो यहाँ लिखते हैं उसको। 4/10,000 को काटो दशमलव, तो क्या हो गया, दशमलव देंगे, देखो 4 को भागा दे रहे हैं 10,000 से, कितना से, 10,000 से भागा दे रहे हैं 4 को, तो क्या हो गया, दशमलव तो एगो जीरो, जीरो तो एगो जीरो, दुइये गो जीरो हुआ, फिर जीरो, तो फिर एगो जीरो, ये 10,000 है तो फिर जीरो, और उसके बाद फिर एगो जीरो, तब दे दिए। और अब कर लो एक चौके चौके, तो 4,000 हो गया, मतलब 40,000 कट गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.0004। देखो क्या डिजिट में है, 1, 2, 3, 4 डिजिट में है ना, पहला चीज। दूसरा चीज देखो क्या निकल के आया है, 3/1000, तो 3/1000, तो इस बार कैलकुलेशन करेंगे किसका, 3/1000 का, तो 3 को भागा देंगे किससे, 1000 से। 3 को भागा देंगे किससे, 1000 से। तो 1000 से जब तुम इसको भागा दोगे, लॉकडाउन में हमको ये मिलेगा इंक क्या नहीं मिलेगा, हमको लक्षण नहीं मिलता, लगता है मिलेगा, मेरा इंक खत्म हो गया, ले पाता। तीन को भागा देना है, कैसे भागा देंगे, दशमलव, तो एक जीरो नहीं कटा तो एक और जीरो नहीं कटेगा तो एक और जीरो, तब 3,000, तो 3, तो तब तो 3,000 कट जाएगा ना। तो क्या हो गया इसका आंसर, 0.003। ओके नेक्स्ट कौन है, 2/100, तो 2/100 मतलब 0.0
दशमलव दिए तो एक जीरो, जीरो दिए तो दूसरा जीरो, मतलब डबल जीरो आ गया, तब 2। अब ये क्या कहता है 1/10, तो दशमलव देंगे उसी में वो जीरो आ जाएगा 1। अब सबको जोड़ो, 4 3 4 3 2 1 दशमलव। तो देखो मतलब समझ में आया तुमको? ये बात अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा पूरा नंबर सिस्टम आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं वो खत्म हो गया। इसके पावर का अगर तुम मतलब समझ गए, और ये अगर समझ गए कि 10 पे पावर -4 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर -4 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/10 पे पावर 4। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो दशमलव का सारा जितना भी गेम है सब आपका ओवर हो गया। आपको आगे हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा गेम जो था वो तो पावर का ही था, प्लेस वैल्यू का ही था, ऊपर में वेट जो है उसी का था। फिर भी ये हो गया आपका, सारा प्रैक्टिस कर लो, सारा नोट्स बना लो, और अगर नोट्स बनाने के बाद मुझे आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो सबसे बड़ी बात, कम से कम क्लास में हमको लगता है 12-14 बच्चे तो आते थे जो पढ़ने आते थे, तो बच्चे नोट्स बना के क्यों नहीं भेज देते हो? अब लास्ट टाइम है, कल फिर नया टॉपिक चालू होगा, आज का नोट्स आज के आज खत्म करोगे, कल का टॉपिक हम कल शाम में पढ़ाएंगे, ठीक है? ये आज तक का टॉपिक खत्म हो गया, नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, ठीक है ना? अगला जो टॉपिक होगा वो कल से शुरू होगा, और इस पे जो अभी पढ़ाए हैं उस पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। ये समझ जाओगे ना तो कल नंबर सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा।